नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है। बच्चों को जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें बनाने में काफी समय लग जा रहा है और समय लग जाने के कारण उनका कुछ प्रश्न छूट जाया करता है। साथियों, खास करके मैथ्स के जो प्रश्न बनाने लगते हैं तो कोशिश करते हैं हम उसको मैथ से दें, मेथड का प्रयोग करके हम उसको बनाएं। साथियों, अगर मेथड का प्रयोग आप करेंगे तो सॉल्यूशन करने में आपको काफी लंबी समय लग जाएगी। हाँ, उसे बनाने के लिए मेथड जानना जरूरी है, लेकिन मेथड को एक ट्रिकी वे में अगर आप सोचते हैं, उसको एक टेक्निकल तरीके से सोचते हैं, तभी आप प्रश्नों को सही समय पर आप बना पाएंगे। प्रश्नों को बनाने के लिए कम से कम समय लेने के लिए कुछ न कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, और अगर वो युक्ति सीख गए, अगर युक्ति जान गए, तो उसे बनाने में आपको काफी कम समय लगेगा और आप समय के भीतर आप उसे आसानी के साथ बना पाएंगे। साथियों, देखें आज वो प्रश्नों को कैसे हम ट्रिकी वे में और बहुत मेथड्स का प्रयोग करके, लेकिन बहुत कम समय में कैसे सॉल्यूशन करते हैं, जरा कुछ टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं हम सभी। हम आपके सामने पहला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। एक बहुभुज है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो है 108 डिग्री है। बताना उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। साथियों, आप जानते हो कि नियमित बहुभुज के यानी कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसके प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र होता है n-2 गुणे 180 डिग्री बटे n, और यह वैल्यू कितना डिग्री है? 108 डिग्री के बराबर है। साथियों, ये 108 डिग्री है। अब एक इसको अगर आप काटते तो 36 दिया 118, 108 और 36 बचे 180, ये n-2 इंटू 5 बराबर हो गया 3n। अब इसमें n का कौन सा वैल्यू यहां सुटेबल होगा? स्वाभाविक है कि n का मान अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लग जाएगा? 5n माइनस 10 3n, इसको इधर करेंगे तो 2n बराबर हो गया 10, n बराबर कितना आ गया? 5। आप सॉल्यूशन किए तो इतना लिखना पड़ गया और n बराबर 5 आप खोजे। साथियों, 5 ये इसमें खोजना है कि कौन सा 5 होगा, कौन सी साइड होगा, यानी वैसी साइड होगा ना जो 5 भी कटे और 3 भी कट जाए। अगर हम n का वैल्यू जो है एक ऐसा वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि 5 भी खत्म हो जाए और n भी खत्म हो जाए। तो साहब 5 तभी खत्म होगा जब यहां भी 5 हो। ये 5 खत्म करने के लिए यहां 5 होना चाहिए, तो 5 खत्म हो गया। अब 5 में 2 गया तो 3 हो जाता है, 3 आ गया, यानी इसका मतलब है n बराबर क्या होगा? 5। हम इतना ना भी करेंगे, हम यही सोचेंगे कि साहब यहां पर 5 खत्म होना चाहिए सॉल्यूशन होने के लिए, और 5 खत्म होने के लिए n की जगह 5 होना चाहिए, n की जगह 5 ही है तो 5 खत्म हो जाता है। अब देखेंगे 3 खत्म होता है कि नहीं, तो 5 में 2 गया तो 3 खत्म हो जाता है, यानी इसका मतलब यह है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 विद्यार्थी है, व्यक्ति है, इसमें एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का समूह है, यानी एक शिक्षक एक है और 15 विद्यार्थी है, 16 लोगों का एक समूह बन जाता है। अब कहता है ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? जितने समूह होंगे उतने शिक्षक होंगे, क्योंकि हर एक समूह में एक शिक्षक है, तो 16 से विभाजित होना चाहिए। 1200 को 16 से काटना होगा, यानी 4 चक 16, और ये क्या हो गया? 4 × 12 300, 300 बटे 4, यानी 4 से कटना चाहिए तो 75, चौके 300 होता है, यानी आपका उत्तर हो गया 75। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि गणना करनी है 50 688 बटे 256, उसके नीचे 9 है, 1/9। साथियों, अगर आप इसे काटते हो 9 से, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 5 9 6 54 हो जाएगा, 2 28 9 3 27 हो गया, 9 2 18 हो गया। अब ये 256 है, 256 का दुगना होता है 512, दुगना 512 हो गया, फिर 6 है तो नहीं 12 होता है, 2 बार ही लगेगा, यानी ये 22 हो गया। पूरी भाग देने की आवश्यकता नहीं साथियों,
6 दूनी 12, 2 आएगा और 25 दूनी 50, ये भी 2 और बाद में भी 2, जो कि रिजल्ट है ये 22, यानी इसका उत्तर 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 45 रुपया का कोई धन है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगी स्वाभाविक रूप से मिश्रधन जो होगा वो 4500 से ज्यादा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो भी होगी वो कम होगा, 4500 से काफी कम होगा, तो वो आपका ऑप्शन 2 है, बी और डी है। अब दोनों में से कौन सा उत्तर होगा ये चूज करना होगा। तो 4500 चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 105 बटे 100 और 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो पावर हो जाएगा 2, यानी 105 बटे 100। ये 21 और ये 20, ये 21 और ये 20, ये 2 शून्य कट गया। 45 गुणे 421 बटे 4, ये 4 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 461.25। आप इसे गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आपको आएगा। साथियों, आप इसे गुना ना भी करेंगे तो भी आप इस रिजल्ट को क्लिक कर सकते हैं। खरीदने और बेचने में 14% की धोखा देता है। कोई दुकानदार है जो 14% का वो क्या करता है, खरीदने में बेईमानी कर लेता है और बेचने में बेईमानी करता है, तो उसे कितना % का लाभ होगा? इसकी सीधी सी बात है, ट्रिक है यार, कि खरीदने में जितना % बेईमानी किया वो, बेचने में बेईमानी किया वो, प्लस दोनों का गुना करके बटे 100 कर लेते हैं। 28 प्लस 196 बटे 100, 28 प्लस 1.96 यानी 29.96, 29.96%, यानी ये उत्तर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है 6 छड़ी की लंबाई का माध्य दिया है 44.5 और 5 छड़ी का लंबाई का माध्य 46, तो छठी की लंबाई कितनी होगी आपको बताना इसमें है। साथियों, इसे बताने के लिए क्या कर लेंगे, 6 छड़ी की माध्य ये है, इसका योगफल निकालने के लिए 6 से गुना करेंगे, 44.2, 6 दूनी 12, 6 चक 24, 25 के 5 पर आ गया 2, 25, ये 26 हो गया, और ये 6 छड़ी, ये 5 छड़ी का 46 है, यानी 230 हो गया। आप इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो गया, 35.2 आ गया। ये 35.2 जो हो गया छठी छड़ी की लंबाई हो गई। साथियों, इसका उत्तर हो गया 35.2। पहले 20 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का माध्य निकालने के लिए 20 का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 गुणे 21 बटे 2 करते हैं। अब माध्य निकालना 20 होगा तो 20 से भाग करेंगे, ये 20 कट जाएगा, 21/2 यानी 10.5। मानक विचलन का सूत्र होता है सिग्मा xi माइनस xy का होल स्क्वायर बटे n होता है, यानी इसका उत्तर ये होगा। यानी साथियों, मानक विचलन के सूत्र को याद रखना पड़ेगा कि सिग्मा xi माइनस xy का होल स्क्वायर बटे n होता है। इसी का रूट निकालते हैं तो ये मानक विचलन निकल के आता है। 9 नंबर क्वेश्चन में इसका हल निकालना है। साथियों, -3 चाहिए। -3 निकालने के लिए क्या चाहिए, इसको 5 में से हम 8 घटाएंगे तभी -3 होगा, और इसे 8 होने के 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये उत्तर हो गया 2। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। साइन का मान √5 है, आपको कोट a माइनस बी निकालना है। कोट a माइनस बी होता है कोट a इंटू कोट b माइनस +1 बटे कोट b माइनस कोट a। कोट a नहीं दिया है, 4/5 है, 4/5 यानी लंब 5 है, कर्ण लंब 4 है, कर्ण 5 है, और ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार 3 हो जाएगा, लंब इसका 4 है तो 3/4 हो गया। इसमें आ जाइए, इसमें लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 12 और लंब इसका कितना दिया है 5 + 1, 3/4, ये 12/5 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, ये 20 हो जाएगा, 20 ये पूरा हो गया, 12 × 36 अब प्लस 20, इधर एलसीएम लेंगे 20, 12 × 48 हो जाएगा, 5 × 15, ये खत्म हो गया।
36 20 56 होता है, 56 केवल एक ही चीज में है, यानी यही रिजल्ट इसका हो जाएगा साथियों। 56 56, ये 56 हो गया और ये 56 एक ही मेरे ऑप्शन में है, और आप घटा के देखो तो 33 आएगा ही, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 56/33। साथियों इस तरह से आप हर सेट में हम आपको ये 10-10 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते रहेंगे, आप आराम से सीखेंगे, आप समझेंगे और कम समय में इसको आप बनाने का एक चीज सीखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।